Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is detecting common errors asked in IBPS, RRB, क्लर्क, मेंस एग्जामिनेशंस। तो आइए आज आपको मैं एक नए तरीके से कॉमन एरर्स डिटेक्ट करना बतलाता हूँ। टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इट हैज ऑलमोस्ट बिकम एक्सियोमैटिक टू स्ट्रेस दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यूट्रल। अब इसके एक एक सेगमेंट को ध्यान से पढ़ें। एरर है तो उसे मार्क करें, नहीं है तो सेगमेंट नंबर ई नो एरर आंसर होगा। इट हैज ऑलमोस्ट बिकम एक्सियोमैटिक, ये जो आपका वर्ड ऑलमोस्ट है ये एक एडवर्ब है। इट मीन्स नियरली वेल, अ स्लाइटली ग्रेटर डिग्री और डिस्टेंस, लगभग, पूरा नहीं लगभग। इसकी विशेषता है कि ये जिस वर्ड को मॉडिफाई करता है ठीक उसके पहले इसका स्थान होता है। यहां ऑलमोस्ट मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव एक्सियोमैटिक को। इसका मतलब इसका स्थान, इसकी पोजीशन ठीक एक्सियोमैटिक के पहले होनी चाहिए थी। ऐसा करने के लिए हमें ऑलमोस्ट को बिकम के बाद प्लेस करना होगा, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए, इसे मार्क कर लें। आपका बी, सी और डी बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। सो राइट सेंटेंस आपका होगा, इट हैज बिकम ऑलमोस्ट axiomatic. It has become almost axiomatic to stress that technology is not neutral. बड़ी आसानी से आप फॉलो करेंगे पोजीशन ऑफ वर्ड को समझकर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऑल नेशनल गवर्नमेंट्स हैव एट वन टाइम और एट द अदर dealt with these kinds of policies. आप सेगमेंट नंबर बी और सी को ध्यान से पढ़ें। तो सेगमेंट नंबर बी आपका है हैव एट वन टाइम, एट वन टाइम, और इसका पेयर होता है और दी अदर। प्रीपोजिशन रिपीट नहीं होना चाहिए था, यानी सेगमेंट नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। जहां प्रीपोजिशन एट को रिपीट किया गया, दिस इज सुपरफ्लुअस, इसे यदि हम हटा दें तो करेक्ट फ्रेज होना चाहिए था एट वन टाइम और दी अदर। ये आपका सेगमेंट डिवाइडर हो गया। सो ऑल नेशनल गवर्नमेंट्स हैव एट वन टाइम, और एट को रिमूव करें, और दी अदर डेल्ट विद दीज काइंड्स ऑफ पॉलिसीज। कितना आसान तरीका है कॉमन एरर डिटेक्ट करने का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ही डेवलप्ड सर्टेन मेजर्स एंड इंडिकेटर्स, व्हाट टू डू, क्या करने के लिए, टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर लिविंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। सेगमेंट नंबर बी को देखें, ए के साथ जुड़ा हुआ है मेजर्स एंड इंडिकेटर्स टू। जब भी नाउन के बाद व्हाट का सवाल उठे, क्या करने के लिए, तो उसके बाद आने वाली क्रिया, आने वाला वो इन्फिनिटिव होता है, दैट इज टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1। जबकि यहाँ सेगमेंट नंबर सी में ये डिटरमाइनिंग जीरेंट दिया हुआ है। यहाँ टू स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन नहीं है बल्कि इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के साथ आने वाली क्रिया मेन वर्ब नंबर 1 होती है। यानी आपका एरर सेगमेंट नंबर सी में है, आप इसे मार्क कर लो। सेगमेंट नंबर सी कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। करेक्शन होगा डिटरमाइनिंग की जगह मेन वर्ब 1
डिटरमाइन होना चाहिए था। आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। सो डिटरमाइनिंग को रिप्लेस करके, डिटरमाइन से रिप्लेस करके हमारा सेंटेंस हुआ, ही डेवलप्ड सर्टेन मेजर्स and indicators to determine the standards for living and human resources. Now the sentence is absolutely correct. Let us come to question number 4. The country has made considerable progress in the sphere of education over the past 4 decades. The country has made perfect tense. क्या ऑब्जेक्ट है considerable progress, कहाँ? इन द स्फेयर ऑफ एजुकेशन, कब से? तो ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स। नो सेगमेंट कंटेन्स एनी ग्रामेटिकल एरर, यानी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सो द आंसर विल बी नंबर ई, नो एरर। द कंट्री हैज मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन द स्फेयर ऑफ एजुकेशन ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स। क्वेश्चन नंबर 5. Let us for once hope that the government pronouncements are translated towards action. My dear students, आप सेगमेंट डी को फिर से पढ़ो। ट्रांसलेटेड चेंज करना, टुवार्ड्स एक्शन एक्शन में, यानी फ्रॉम वन टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक भाषा से दूसरे भाषा में जब भी आप चेंज लाओगे, ट्रांसलेट करोगे, तो वहाँ रिक्वायर्ड प्रीपोजिशन टुवार्ड्स रॉन्ग होगा। इसके जगह पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करना पड़ेगा। सो रिप्लेस द प्रीपोजिशन टुवार्ड्स विच हैज बीन रॉन्गली यूज्ड विद द करेक्ट प्रीपोजिशन इनटू, हेंस योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, लेट अस फॉर वंस होप दैट द गवर्नमेंट प्रोनाउंसमेंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। Question number 6. There is Rajesh who has done a miracle in the field of computer science. Segment number 1 को देखें तो there is Rajesh, डमी प्रोनाउन there इंट्रोड्यूस कर रहा है पर्सन राजेश को। जब भी आपके सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट ना हो, केवल सब्जेक्ट और वर्ब टू बी हो, तो सब्जेक्ट को बना देते हैं कॉम्प्लीमेंट, और जो वैकेंट प्लेस है, एम्प्टी प्लेस है सब्जेक्ट का, उसके जगह पर एक डमी प्रोनाउन लाते हैं। यदि रियल सब्जेक्ट आपका प्रॉपर नाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, या कोई एडजेक्टिव हो, तो डमी प्रोनाउन देयर का प्रयोग होता है। चूंकि यहाँ राजेश प्रॉपर नाउन है, अतः द यूज ऑफ द डमी प्रोनाउन देयर इन सेगमेंट नंबर ए इज नॉट करेक्ट। इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द डमी प्रोनाउन इट। इट इज राजेश। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए। देयर का प्रयोग तब करते हैं जब रियल सब्जेक्ट आपका कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ फैमिली, देयर इज नो वाटर, देयर इज समवन। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पर्सनल प्रोनाउन और कोई एडजेक्टिव यदि रियल सब्जेक्ट हो, तो डमी प्रोनाउन इट से उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज राजेश, इट इज राणा, इट इज डेथ, इट इज आई, it is difficult. Hence your error lies in segment number A. Correction होगा, there को replace कर दो it से। It is Rajesh who has done a miracle in the field of computer science. बड़ी आसानी से आप कॉमन एरर्स को डिटेक्ट कर पाओगे। सेंटेंस के दिए गए हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें और देखें कहाँ ग्रामेटिकल एरर लाई करता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।